3-4 माह से हमारे साथ ये हो रहा है कि हम किराया भी नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक ये गंद नहीं उठेगा, यहाँ से गाड़ी नहीं रुकेगी, हमारे शोरूम पे कौन आएगा। सर हम इतना बड़ा ये खानेवाल रोड है, चौक कुमारम वाले से जो रोड जा रहा है, ये खानेवाल, चीजावतनी, चन्नू, लाहौर, ये सारा मेन रोड है। उस मेन रोड का ये हाल है, हम क्या कारोबार करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट। मेरा नाम रुमेल तारेगैल। इस वक्त हम हसनाबाद मौजूद हैं। यहाँ पे बड़े बड़े ताजर हजरात हैं जिनको ने हम न्यूज अलर्ट से राब्ता किया कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। आप पानी देख सकते हैं, वासा की नाअहली कहूंगा इसको। बड़े बड़े ताजर हैं, करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए, पर वो इस वासा के इस अमल से बहुत नाखुश हैं और वो कहते हैं हमारे पास गाहक का अप्रोच नहीं है, गाहक हमें अप्रोच ही नहीं कर रहा, सिर्फ इस माहौल की वजह से। सर मसला ये है कि पिछले 3 महीने से ये कम से कम पानी खड़ा, 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। एसडीओ को कॉल करते हैं, एक्शन को करते हैं। सबसे पहले एमडी साहब को कॉल की गई, उन्होंने एक्शन साहब का नंबर दिया। एक्शन साहब से बात हुई, उन्होंने एसडीओ साहब का नंबर दे दिया। एसडीओ साहब ने आगे सब इंजीनियर का दे दिया, सब इंजीनियर ड्राइवर का दे दिया। सुनने को कोई तैयार नहीं है। आते हैं, ये गटर का ढक्कन, ये देख सकते हैं आप, गटर का ढक्कन ही नहीं है। उस दिन जिस दिन बारिश आई है, उस दिन बच्चा एक बेचारा बीच में चला गया, हमने बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई। ये गटर का ढक्कन बिल्कुल नहीं है बीच में, गटर का ढक्कन नया आके अंदर पड़ा है, लेकिन वो ईंटें आई हुई हैं, सारा सामान आया हुआ है, लेकिन लगाने को कोई तैयार नहीं है। सारा मटेरियल हमने, ये जो आपने थोड़े बहुत इंतजाम किए हुए हैं, ये अपनी मदद आपके तहत, ये मटेरियल सारा मैंने अपने घर से उठा के दिया, ईंटें भी खुद दी हैं, रेत भी दी है, सीमेंट भी आया हुआ है, सारा कुछ आया हुआ है, लेकिन फिर भी आने को तैयार नहीं है। आने को तैयार नहीं है। उनको मैं बहुत बार वासा एसडीओ को कॉल किया आपने? जी, वासा एसडीओ को कॉल किया, उससे अब बात ये होगा था जी मेरा ट्रांसफर हो गया, आप मेरे से नहीं, आप सब इंजीनियर से बात करें। एक्शन से बात करते हैं, एक्शन कहता जी अभी आ रही है टीम, हो जाती है। डेली रात को यही लॉलीपॉप दे के सुला दिया जाता है कि आज रात को टीम आएगी और आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन कोई भी नहीं आता। लाखों करोड़ों का कारोबार हो रहा है यहाँ पे, शोरूम्स हैं, दूसरे भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं बैठे हुए, लाखों करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। और कितना कितना रेंट है एक शॉप का? सर 25-30 हज़ार में मिनिमम तो रेंट स्टार्ट होता है। अभी शोरूम्स पे कुछ दोस्त बैठे हुए, उन्होंने कहा जी 60-60 हज़ार भी हम रेंट दे रहे हैं। उसके बाद वासा का ये आप निज़ाम है, क्लाइंट कैसे आएगा आप लोगों के पास? ये भी तो सर मसला यही है सर, बीमारियां हैं सर, बदबू है, यहाँ पे कोई भी नहीं आता, जो भी आता है यहाँ रुकता नहीं, आगे चला जाता है। बीमारियां हैं, मच्छर हैं, बदबू है सारी यहाँ पे। और मैं देखने वालों को बताता जाऊं कि ये मेन शाहराह है, ये कोई गली मोहल्ले का माहौल नहीं है, ये मेन शाहराह है। यहाँ से कुछ लम्हे के फासले पे मेन चौक कुमारा वाला मुल्तान है, जो कि सेंटर ऑफ द सिटी तस्वूर किया जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, ये मेन शाहराह है। ये यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, ये देखो ना पानी कितना खड़ा है, इसकी स्मेल से हमारे पास कस्टमर कोई चीज़ भी नहीं है, हमारा कारोबार पे बहुत असर पड़ रहा है इसमें। ताकि ये बड़ी बीमारी हैं, बच्चे गिरते हैं, नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकते। इतना सबसे बड़ा बात है कि क्लाइंट आपको अप्रोच नहीं कर सकता। आप तो बारिश हैं, बड़ी उम्र गुजार चुके होंगे, आप भी ताजर बरादरी से ताल्लुक रखते हैं? जी 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 बिल्कुल रखते हैं। मेरा सामने शोरूम है जिसका मैं 60,000 रुपये में किराया पे करता हूँ, और आज से 3-4 माह से हमारे साथ ये हो रहा है कि हम किराया भी नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक ये गंद नहीं उठेगा, यहाँ से गाड़ी नहीं रुकेगी, हमारे शोरूम पे कौन आएगा। बता रहा हूँ ना, नमाज वाले कपड़े नहीं हम डाल सकते, अब हम रेंट हम कहाँ से भरें। हम तमाम महकमों पे चले गए, सारे अफसरों के पैर पीड़ लिए, मीडिया को भी हम कह रहे हैं यार यह आपकी मेहरबानी, आप लोग आए हैं। सही है। अच्छा, तो आप लोगों ने कोई आपकी ताजर बरादरी का यहाँ पे कोई एसोसिएशन हो, वो मिलके उनके पास दफ्तर चली जाती, कोई नहीं गया, मिलके भी नहीं आप गए? सर सिर्फ फोन तक ही महदूद है? नहीं नहीं नहीं, हम सब गए हैं। हमारे ये शोरूम वालों का सदर है, वो भी हमारे साथ गया है, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई हमारी नहीं सुनता। भाई हम 2 महीने से हम परेशान हैं। अच्छा, ये गटर बंद है, वासा वाले आते हैं, तस्वीरें बना के चले जाते हैं, गटर कोई भी नहीं खोलता। अच्छा। हमने एमडी वासों को भी कॉल की, एसडीओ को भी की, कोई सुनने को तैयार यहाँ नहीं पे गोलगप्पों का स्टॉल है? जी जी बिल्कुल। क्लाइंट क्या आता है फिर, मक्खियों वाले गोलगप्पे पेश कर रहे हो? कस्टमर रुकता ही नहीं है। सर हम इतना बड़ा ये खानेवाल रोड है, चौक कुमारम वाले से जो रोड जा रहा है, ये खानेवाल, चीजावतनी, चन्नू, लाहौर, ये सारा मेन रोड है। उस मेन रोड का ये हाल है, हम क्या कारोबार करेंगे। वासा की जानब से कोई पैसों का मुतालबा तो नहीं किया जाता कि जी पैसे दें तो बंदा भेज देते हैं? नहीं 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 नहीं, वो जो छोटा मोटा खर्चा मांगते हैं ना, वो जमादार साफ करने के लेते अपना हैं, जेब वो से हम 1000-500 अपनी जेब से दे देते हैं, सफाई हो जाए, मगर वो भी सफाई नहीं होती हमारे फिर साथ। भी ये सारे मनाजर मौजूद है अपनी जगह। बिल्कुल ऐसे सामने देख ले आप, आए खड़े देख ले आप, कैमरा मारे आप, पूरे रोड पे, पूरी गली में नमाजी नमाज नहीं पढ़ सकते, हम अपना कारोबार नहीं कर सकते। ये दही वाले वाला गरीब आदमी है, इसके पास खाने वाला कोई बंदा रुकता ही नहीं, जी इस गंद की वजह से। बड़े बड़े शोरूम्स भी इसी वजह से मुतासिर हुए हुए इसी हैं। वजह सर, बिल्कुल। चलें जी, ये हमने आपको इनके मसाइल सुनाए हैं। ये मेन शाहराह है, कोई गली मोहल्ले का माहौल नहीं है, मेन शाहराह है मुल्तान की। ऐसा फुकदान पाया जा रहा है कि रोड्स पे पानी खड़ा हुआ है, शोरूम्स वाले डिस्टर्ब हैं, रेडी वाले डिस्टर्ब हैं, यहाँ से मुंसलिक तमाम कारोबारी हजरात डिस्टर्ब हैं इस पानी की वजह से, इस गंदगी की वजह से। इसी के साथ आपका मेज़बान रुमेल तारेगैल, न्यूज़ अलर्ट, मुल्तान।